दोस्तों, आप लोग अक्सर औकात टीवी पर अपनी फेवरेट टीम को खेलता देखकर बहुत एक्साइटेड होते होंगे। उस वक्त आपकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है और वो ये कि आपकी टीम जीत जाए। जीत में मजा ही कुछ ऐसा है, एक नशा है जीत के अंदर, एक इलेशन है, एक ऐसी किक है विच मेक्स यू फील गुड। आप अपनी फेवरेट क्रिकेट या सॉकर टीम की जीत को लेकर तो बहुत एक्साइटेड और जज्बाती होते हैं, लेकिन क्या आप जिंदगी में अपनी जीत के लिए भी उतने सीरियस और ड्रिवन हैं? चाहे कोई भी टीम हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब की जीत या हार से आपकी जिंदगी पर 1% भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन लाइफ में आप जीतेंगे या हारेंगे, उससे आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि कोई भी शख्स जिंदगी में क्यों जीतता है और क्यों हारता है, इसके पीछे कुछ नहीं बल्कि इंसान की अपनी साइकोलॉजी, अपनी नफ्सियात होती है। ये हारी हुई कौमों की निशानी होती है जो हर वक्त अपनी किस्मत, अपने मुकद्दर को इल्जाम देती रहती हैं। याद रखें, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको तैयारी करवाऊंगा जिंदगी में जीतने की, क्योंकि आपकी जीत मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की गपशप में हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ विनिंग पर, जिसमें मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया, देन यू विल बी ऑन योर वे टू सक्सेस इन लाइफ। कामयाबी आपके पीछे भागेगी। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। माय डियर बुक बडीज, अब तक जो मैंने जिंदगी गुजारी है ना, उसमें एक मेरी बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है। लाइफ में आपको जो कुछ भी मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट के ऊपर। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे, यू विल ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न। आपके अंदर सवाल करने का और चीजों को सीखने का जज्बा होगा ना, तो आप लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप हर वक्त कंप्लेन करते रहेंगे, अपनी लॉस के पीछे एक लंबी चौड़ी एक्सक्यूजेस की लाइन लगाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और हमेशा किसी उज़र यानी किसी एक्सक्यूज के पीछे छुपते रहेंगे, तो फिर ये बात मेरी लिख लीजिएगा कि जिंदगी में कामयाबी आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की जिंदगी का एनालिसिस करें तो उनकी कामयाबी, उनकी सक्सेस के पीछे एक बहुत मेजर इंग्रेडिएंट उनका माइंडसेट है। और इसी से मिलता जुलता है हमारा पहला पॉइंट। सो जीतने की सबसे पहली नफ्सियात यह है कि आपने अपने जहन में उस इमेज को प्रोजेक्ट करना है, उस इमेज को विजुअलाइज करना है जो आप बनना चाहते हैं। याद रखें, इफ यू विल फील गुड, You will look good and will do good। इसकी वजह यह है कि ये जो हमारा जहन है ना दोस्तों, इसके पास सुपर पावर है और ये सुपर पावर आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर इंफ्लुएंस रखती है। सो जितना आप अपने अंदर अपना एक पॉजिटिव इमेज रखेंगे, उतना ही दुनिया आपको पॉजिटिवली देखेगी। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। उन्होंने जिंदगी में जो भी काम किया एक्सीलेंस के लेवल पर किया। ही टच्ड द पीक ऑफ व्हाटएवर ही डिड। वो अपनी किताब बी यूजफुल 7 टूल्स फॉर लाइफ में लिखते हैं कि उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत थी उनकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसमें वो अपने जहन के अंदर पहले ही उस चीज को हासिल कर लेते थे जिसकी उनको ख्वाहिश होती। अगर उन्होंने दुनिया का नंबर 1 बॉडी बिल्डर बनना था तो सबसे पहले वो अपने जहन के अंदर बने। अगर उन्होंने हॉलीवुड का टॉप एक्टर बनना था तो पहले उन्होंने जहन को तैयार किया। और अगर उन्होंने कैलिफोर्निया का एक कामयाब गवर्नर बनना था तो सबसे पहले वो अपने जहन के अंदर बने। सो जिंदगी में जीतने के लिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो ये कि यू नीड टू विन इन योर माइंड फर्स्ट। याद रखें कि इसका इल्म फल्कियात या कोई नजूम से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ आपने अपने जहन को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है और अपना सेल्फ इमेज तगड़ा करना है। यू नीड टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ पॉजिटिवली और आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। साइकोलॉजी ऑफ विनिंग में जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। वो लोग जो दोस्तों जिंदगी में जीते हैं ना, वो अक्सर औकात अपनी हैबिट्स यानी अपनी आदत की वजह से जीतते हैं। याद रखें, फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। पहले आप अपनी आदत को बनाते हैं और फिर वही आदतें आपको बना देती हैं।
तो अब आप लोगों की आसानी के लिए मैं कुछ लूजिंग हैबिट्स और विनिंग हैबिट्स को क्लासिफाई कर देता हूं। ज्यादातर लूजर्स के अंदर कुछ इस तरह की हैबिट्स होंगी। एक तो वो बहुत बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर होंगे, यानी कि जिंदगी में हर काम को डिले करते रहेंगे। उसके अलावा वो लेजी होंगे, सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार होंगे, एक बीमारी एक्सक्यूजाइटिस का शिकार होंगे, जिसमें हर वक्त किसी एक्सक्यूज की उनको तलाश रहती है ताकि ब्लेम अपने ऊपर से शिफ्ट किया जा सके और सारा इल्जाम उस एक्सक्यूज को दिया जा सके। दूसरी तरफ विनिंग हैबिट्स में शामिल है हैविंग अ विजन इन लाइफ एंड परसुइंग दैट विजन एक्टिवली। ऐसे लोगों की जिंदगी में एक पर्पस होता है। वो आदतन प्रोएक्टिव होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके पास अनलर्निंग और रीलर्निंग की कैपेसिटी होती है। ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड होता है और इन्हीं आदत की बेसिस पर जिंदगी में वो इवेंचुअली विन कर जाते हैं। सो द सेकेंड पॉइंट इज वर्क ऑन योर हैबिट्स। एक और चीज जो आपको लाइफ में सक्सेस हासिल करने में मदद करेगी वो है आपकी गोल ओरिएंटेड अप्रोच। कामयाब लोग हमेशा अल्ट्रा फोकस्ड होते हैं अपने गोल की तरफ। ठीक उसी तरह जिस तरह एक मिसाइल या एक टॉर्पीडो अपने निशाने की तरफ बढ़ता है ना, इसी तरह ऐसे लोग अपनी जिंदगी में अपने गोल, अपने पर्पस की तरफ मुसलसल बढ़ते रहते हैं। ऐसे लोगों के गोल्स बहुत ही क्लियर और कंसाइज होते हैं। इसीलिए जब आप उनसे सवाल करते हैं ना कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो बहुत ही शार्प आंसर दे पाते हैं, बिकॉज दे हैव सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड गोल्स फॉर देमसेल्व्स। ऐसे लोग अपनी जिंदगी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उन गोल्स के पीछे सरपट भागना शुरू कर देते हैं। दे हैव अ डेफिनेट पर्पस टू लाइफ। याद है दोस्तों, मैंने विक्टर फ्रैंकल की शोरा आफाक किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग आपके साथ डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी के बारे में बताया था, जो ये कहती है कि वो लोग जिनकी जिंदगी में एक स्ट्रगल होती है, एक पर्पस होता है, एक मीनिंग होती है, जिंदगी में एक मानी होती है, ऐसे ही लोग इवेंचुअली कामयाब हो पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आपकी जिंदगी रडरलेस होगी, मीनिंगलेस होगी, तो फिर जिंदगी जीने का आखिर मकसद क्या है? और जब मकसद ही नहीं है तो फिर जीत क्या और हार क्या? एक और फैक्टर जो आपके विनिंग एटीट्यूड को डेवलप करेगा वो ये कि जिंदगी में जब आपके पास चैलेंजेस आते हैं तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ज्यादातर जो विनर्स होते हैं ना, वो डर की बजाय अपने डिजायर्स के पीछे जाते हैं, क्योंकि इंसान की मोटिवेशन की दो बुनियादी रीजंस हैं। वन इज फियर एंड द अदर इज डिजायर। वो लोग जो लाइफ के अंदर पीछे रह जाते हैं वो अक्सर औकात खौफ का शिकार रहते हैं। कोई भी नया इनिशिएटिव लेने से डरते हैं। उनको लगता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, और यही सेल्फ डाउट उनसे जिंदगी की बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस करवा देता है। जबकि दूसरी तरफ वो लोग जिनका विनिंग एटीट्यूड होता है वो डर की बजाय मोटिवेशन लेते हैं अपनी डिजायर से। डिजायर का मतलब है ख्वाहिश, और ऐसे लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। आप लोगों ने अक्सर औकात अपने आसपास, अपने फैमिली फ्रेंड्स में लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जो होगा देखा जाएगा, जब आएगी तब उस चीज को देख लेंगे। याद रखें, ये एक लूजर एटीट्यूड है, बिकॉज लूजर्स लेट इट हैपन एंड विनर्स मेक इट हैपन। लूजर्स के लिए जिंदगी वही है जो जिंदगी उनको खुद देती है, जबकि दूसरी तरफ विनर्स अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अगर आप हर वक्त उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे, यू विल कीप ऑन शार्पनिंग योर सॉ, तो लाइफ आपको जीतने का वो मौका जरूर देगी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि हमारी कौम की शायद सबसे बड़ी वीकनेस ही ये है कि हम लोग तकदीर, मुकद्दर और किस्मत के मारे हुए हैं और इसी मंत्रा के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जबकि लाइफ की रियलिटी कुछ और है। हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में। याद रखें, आज आप जहां भी है ना, वो अपने डिसीजंस की वजह से हैं, अपने आप की वजह से हैं। डू नॉट ब्लेम एनीवन एल्स। इसी बात पर मुझे इकबाल साहब का क्या खूब शेर याद आ रहा है। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। किस्मत को ब्लेम करने की बजाय अपने जोरे बाजू पर डिपेंड करें। ये जो हमारा फेटलिस्ट एटीट्यूड है ना कि जो होगा देखा जाएगा और किस्मत को जो मंजूर, दिस इज अ श्योर शॉर्ट रेसिपी ऑफ डिजास्टर, सो डोंट फॉलो इट। एक और क्वालिटी जो विनर्स के अंदर होती है वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने बारे में भरपूर मालूमात। ऐसे लोग अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं, सच्चे होते हैं।
उनको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों का पता होता है और वो मेहनत के जरिए अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो जहां ऑनेस्टी ये है कि आप दूसरों से सच बोलें, उससे बढ़कर ऑनेस्टी ये है कि आप अपने आप से भी सच बोलें। आपको अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। हाउ गुड यू आर एंड वेयर डू यू वांट टू बी इन लाइफ। एक और क्वालिटी जो विनर्स को लूजर से अलहदा कर देती है वो है उनकी सेल्फ एस्टीम, यानी कि उनकी अपनी इज्जत नफ्स। कामयाब लोग अपने बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, वो अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करते हैं और उस यूनिकनेस को दुनिया से छुपाने की बजाय उसको अपनी एक पर्सनालिटी ट्रेट बना लेते हैं। अगली जो क्वालिटी है वो इसी से मिलती जुलती है और वो ये कि विनर्स प्रोजेक्ट अ वेरी गुड सेल्फ इमेज। वो लोग जो जिंदगी में जीतते हैं वो अपने सेल्फ इमेज के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले तो वो कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को फीड करते हैं विद पॉजिटिव एंड विविड इमेजेस और वो उनके जहन के अंदर की पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लोगों के सामने रियलिटी में भी उनके इमेज को पॉजिटिव कर देती है। अगेन दोस्तों देखें, विनिंग इज ऑल अ गेम ऑफ माइंडसेट। नवी चीज जो विनर्स के अंदर होती है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपने अपनी जिंदगी को सही तरह मैनेज नहीं किया हुआ तो आपकी जिंदगी भी मैनेज्ड नहीं होगी। याद रखें, एनीथिंग विच यू डोंट मैनेज विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। सो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें, अलाइन करें, शेड्यूल बनाएं, पंक्चुअल रहें और जो चीज आप कमिट करें उसको सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए एग्जीक्यूट भी करें। ओके जनाब, जो विनर्स की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये कि वो सिर्फ खुद नहीं जीतते बल्कि वो अपने आसपास लोगों को भी जितवाते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं टोटल पर्सन, यानी कि वो शख्स जो जिंदगी के हर मैदान में जीतता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, कम्युनल हो या फिर नेशनल हो। ऐसे लोग सबके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं। वो सिर्फ अपनी जीत के लिए सेल्फिश नहीं होते बल्कि दे वांट पीपल टू एक्सेल विद देम। वो लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और मैंने हमेशा आपको यह बताया कि लीडर की शायद सबसे बड़ी क्वालिटी यह होती है कि वो मजीद लीडर्स क्रिएट करता है। एक लीडर अगर अपनी जिंदगी के अंदर मजीद लीडर्स बनाकर नहीं जाता ना तो फिर ऐसा लीडर लीडर कहलाने के एक्चुअली लायक ही नहीं है। विनर्स आर यूजुअली सेल्फलेस, वो अपने साथ साथ लोगों को भी जितवाते हैं। इसके अलावा मेरी एक और ऑब्जर्वेशन यह है कि विनर्स वैल्यू देयर टाइम। वो अपनी जिंदगी की टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से करते हैं। ना वो माजी में फंसे रहते हैं और ना वो फ्यूचर के बारे में हमेशा सोच सोच के परेशान होते हैं, बल्कि वो अपने प्रेजेंट के जरिए अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करते हैं एंड दैट इवेंचुअली गिव्स देम द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। सो दोस्तों, ये थे साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के 10 पॉइंट्स। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इन 10 में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है। आखिर में आप सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए इकबाल का एक शेर विच विल गेट यू गोइंग। उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक को मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, गुड बाय।